गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे सबसे पहले कंसेप्ट का इक्विनॉक्स। अब इक्विनॉक्स क्या होता है ये मैं बेटा आपको पहले ही सिखा चुका हूँ कि इक्विनॉक्स दो शब्दों से मिलकर बना है। इक्वी मतलब होता है इक्वल और नॉक्स मतलब नाइट। तो इस इक्विनॉक्स कंसेप्ट को समझने के पहले आपको थोड़ा सा ये भी समझना पड़ेगा कि ये मंथ वाइज कैसे कंट्रोल हो रहा है, क्योंकि हम कहानी की शुरुआत करते हैं जब से ईयर स्टार्ट होता है बेटा, है ना। ईयर कब से स्टार्ट होता है? जनवरी से। और जनवरी में क्या होती हैं? सर्दियाँ। और सर्दियों में क्या होता है बेटा? जो दिन का समय रहता है वो होता है कम और रात का समय होता है ज़्यादा, यानी कि नाइट्स आर लॉन्गर एंड डेज आर शॉर्टर। और जैसे जैसे हम जनवरी से आगे बढ़ते हैं यानी कि अगले मंथ की तरफ, फेब्रवरी आता है। जनवरी के बाद फेब्रवरी। तो फेब्रवरी में धीरे धीरे अब दिन बड़े होते जाते हैं और रात छोटी होती जाती है। फिर फेब्रवरी के बाद आता है बेटा मार्च। तो मार्च महीने में कंसेप्ट आता है ऐसा, यानी कि एक समय ऐसा आता है मार्च के महीने में कि डे एंड नाइट इन दोनों का समय हो जाता है इक्वल। यानी कि हमने कहानी स्टार्ट की थी बेटा जनवरी से, जहाँ पर रात बड़ी थी और दिन छोटा था। फिर जैसे जैसे मंथ आगे बढ़ता गया, दिन बड़े होते गए और रात छोटी होती गई। फिर एक ऐसा समय आया अगले महीने में जब डेज और नाइट्स दोनों क्या हो गए? आपस में इक्वल हो गए। ये मार्च में दिन होता है बेटा 21 मार्च का, है ना। 21 मार्च को ये दिन होता है जहाँ पर डेज और नाइट्स दोनों क्या होते हैं बेटा? इक्वल। और इसे ही इक्विनॉक्स कहा जाता है। अब इक्विनॉक्स भी कौन सा? क्योंकि मार्च का महीना होता है पतझड़ का मौसम। नहीं, सॉरी, स्प्रिंग। स्प्रिंग का मतलब होता है जब नए फूल वगैरह खिलते हैं, है ना। नई नई पत्तियां आती है डालियों पर और नए नए फ्लावर्स वगैरह आते हैं, फ्रूट्स आते हैं। तो वो महीना होता है हमारे लिए स्प्रिंग का। तो इसलिए यहाँ पर इक्विनॉक्स को स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहा जाता है। अब इस समय पर, इस दिन पर ये ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीज़न ये है बेटा कि इस दिन जो इक्वेटर है, उस इक्वेटर के जस्ट ऊपर होता है सूरज। यानी कि द सन इज ओवरहेड ओवर द इक्वेटर, इज जस्ट एट द ओवरहेड ऑफ द इक्वेटर। सो द इक्वेटर रिसीव्स मैक्सिमम हीट। यानी कि एकदम इक्वेटर के ठीक ऊपर सूरज होने की वजह से सूरज की जो रोशनी है वो सबसे ज़्यादा इक्वेटर पर पड़ती है। और जैसे जैसे हम पोल्स पर जाते हुए जाते हैं, वैसे वैसे द एंगल ऑफ द सन डिक्रीसेस। जैसे जैसे हम पोल्स पर जाएंगे तो एंगल क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। इस वजह से दोनों हेमिस्फेयर में, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर, ये दोनों हेमिस्फेयर इक्वल अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन को रिसीव करते हैं, है ना। और इसी कारण जो डे और नाइट की जो लेंथ है वो क्या होती है बेटा? सेम रहती है ना। यानी कि द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट आर सेम इन बोथ द हेमिस्फेयर एज दे रिसीव इक्वल अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन। अब इसके बाद क्या, यानी कि आफ्टर दिस डे क्या चीज़ है? यानी कि जैसे ही ये 21 मार्च से हम आगे बढ़ते हैं तो अब कहाँ तक आ चुके थे हम? डेज और नाइट्स इक्वल। तो जनवरी में नाइट ज़्यादा थी, यानी कि बड़ी थी, और दिन थे छोटे। फिर कंसेप्ट हुआ उल्टा, यानी कि अब नाइट धीरे धीरे छोटी होने लगी, दिन धीरे धीरे बड़े होने लगे। फिर ऐसा समय आया इक्विनॉक्स का जहाँ पर दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। अब इसके बाद में जो सूरज है बेटा वो इक्वेटर से ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है। यानी कि इक्वेटर के ऊपर कौन सा लेटीट्यूड आता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यानी कि जब वो धीरे धीरे कैंसर पर शिफ्ट होता है
तो अब दिन क्या होने लग जाएंगे, बड़े होने लग जाएंगे, और नाइट्स क्या होने लग जाएगी, छोटी, है ना। ये मैं आपको अगली वाली स्लाइड के थ्रू समझाऊंगा, अभी इतना डिस्कशन नहीं करता हूँ। आप इतना याद रखिएगा कि आफ्टर दिस डे, यानी कि स्प्रिंग इक्विनॉक्स के बाद में नॉर्थ हेमिस्फेयर में स्प्रिंग का सीजन स्टार्ट होता है। मतलब डे इज लॉन्गर देन द नाइट। और सदर्न में क्या होगा, उसका उल्टा, यानी कि एकदम अपोजिट। यानी कि नॉर्थ में अगर स्प्रिंग है तो सदर्न हेमिस्फेयर को उस समय पर देखने को मिलेगा ऑटम, यानी कि पतझड़ का मौसम, जहाँ और ऑटम में उस समय पर क्या होगा, नाइट्स होंगी वहां पर लंबी और दिन होंगे बेटा छोटे।